अब देखिएगा श्री शिव पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है ये सिद्ध करने के लिए ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, प्रकाशक व मुद्रक है। इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 98 के लास्ट से शुरू करेंगे, और ये है रुद्र संहिता 98 के लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, अंत हुआ रुद्र संहिता का, और छठा प्रारंभ हुआ अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सद ब्रह्म, अपने आत्मा ध्यान से देखना, कहते हैं सच्चाई चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे व ऊपर आवनो सच्चाई छनी ना। यहाँ क्या लिखा है कि उस समय ये तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये सत यानी तत्सद ब्रह्म, सद माने सत ब्रह्म, सत माने अविनाशी परमात्मा, उसमें केवल सत्पुरुष ही था, एकमात्र शेष था। अब ये मिलते बात तो शुरू करें वहाँ से, और आखिर में ये फेस हो जाते हैं। अब ये है 100 नंबर, 98 99 का हमने निष्कर्ष ले लिया। और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहाँ परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं, और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, यहाँ परम ब्रह्म है वो परब्रह्म है, इसमें बहुत अंतर है। इस परब्रह्म में और परम ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसकी मूर्ति, अब ये क्या ला के छोड़ता है, उस परम ब्रह्म युग काल को बता रहा है ब्रह्मा। परम ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म, भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी,
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। अब आप जी को दास ने सृष्टि रचना सुनाई है, उसमें बताया था कि उस काल के अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी। और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जो उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है, प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है, और आगे देखना ये क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी जो है पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था, और चौथी वह अलग रह गई थी। तो ये एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे इन्हें काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये शब्द, साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है, वह मनोरम अक्षेत्र, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते हैं इसको। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पे, गणा नहीं पढ़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ।
यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिवयुग सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, जैसा यहाँ देखिएगा ये 101 पृष्ठ पे है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी माँ। ठीक हुआ। अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें में ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्प्रतन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई, फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और उस काल के संयोग से मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है बता, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। अपने आत्माओं ये हो गया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और ये लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहाँ 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर। और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जब जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदाशिव काल को। अब यहाँ ये अनुवाद करता, पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यहाँ नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यहाँ एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगी तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी, अभी दिखाते हैं 24, 25, 26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण, ये 24 पृष्ठ पे। और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ, पिलर, खंबा। तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे यहां से देखेंगे हम। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, युग काल बोला, आगे ज़्यादा ना बताऊं, यहाँ लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। विष्णु और ब्रह्मा तो यहाँ तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसी वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं, या ने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम करते
संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कृत्यों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और दो ये हो गए रुद्र और महेश, चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच अकार, मकार और अकार का और इस उकार, मकार, बिंदु और ये नाद, इन पांचों से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अब पुण्यात्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर 5 से, अब जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में इस ओंकार में ही 5 हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये 5, इन 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में। तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है। अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, क्यों ओम भी वहाँ आ गया, इसका नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ पूर्ण रूप से इस काल रूपी ब्रह्म को इष्ट और सुप्रीम पावर मानकर आधारित है।